नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट एस.पी. शुक्ला और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल कोर्ट रूम में। दोस्तों, अक्सर हम अपने आसपास मोटर दुर्घटना एक्सीडेंट होते हुए देखते हैं और प्राय ये दुर्घटना कभी ना कभी हमारे साथ भी घटित हो जाती है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इस दुर्घटना के बारे में FIR लॉन्च कर सकते हैं, किन किन धाराओं में कर सकते हैं और किस प्रकार से उस दुर्घटना में आपको जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए क्लेम आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि जब इस प्रकार की दुर्घटना आपके साथ घटित हो जाए तो सबसे पहले आप जितना जल्दी हो आप FIR लॉन्च करा दें, और यदि आप उस समय FIR लॉन्च कराने में समर्थ नहीं हैं तो आप कोई भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन लिखित में दे दें कि हमारे साथ इस दिनांक को इस समय पर इस व्हीकल के द्वारा दुर्घटना घटित हो गई है। मोटर एक्सीडेंट के मामले में जो FIR की जाती है वो प्रमुख रूप से 4 धाराओं में की जाती है। सबसे पहली धारा जो होती है वो 279 होती है। इस धारा के तहत रेस एंड नेग्लिजेंस को प्रूव करना होता है और बताना होता है कि जिस व्हीकल के द्वारा जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है उस व्हीकल का मालिक रेस एंड नेग्लिजेंस के साथ चला रहा था। दूसरा, यदि उस घटना में किसी को इंजरी कॉज हो जाती है, उस आहत को इंजरी कॉज हो जाती है, तो फिर दूसरी जो धारा लगाते हैं वो धारा है 337, जिसके तहत ये बताया जाता है कि इस दुर्घटना में हमें क्या क्षति हुई है। तीसरी जो धारा लगाई जाती है वो धारा है 338। इस धारा के तहत यदि किसी आहत को या किसी पीड़ित को उस दुर्घटना में कोई चोट, जिसे हम ग्रेवियस हर्ट के रूप में देखते हैं, कोई फ्रैक्चर अगर आ जाता है तो वो तीसरी धारा जिसे 338 कहते हैं उसका उपयोग किया जाता है। और यदि उस दुर्घटना में कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है तो फिर धारा 304A का उपयोग किया जाता है। इस धारा के तहत ये प्रूव किया जाता है कि इस दुर्घटना में उस आहत की मृत्यु कारित हो गई है। यह समझने वाली बात यह है कि जब इस प्रकार की FIR लॉन्च की जाती है वो ड्राइवर के अगेंस्ट में की जाती है, और वहीं हम क्लेम आवेदन की बात करें तो वहाँ पर ड्राइवर के साथ साथ मोटर मालिक और इंश्योरेंस कंपनी, जिस व्हीकल से आपका एक्सीडेंट हुआ है उस व्हीकल की इंश्योरेंस कंपनी को भी पार्टी बनाया जाता है। तो हमने देखा प्रमुख रूप से 4 धाराओं के तहत FIR लॉन्च की जा सकती है। 279 ये एक ऐसी धारा है जो लगती ही है। उसके साथ 337 लगा सकते हैं सिंपल इंजरी पर, 338 लगा सकते हो ग्रेवियस इंजरी पर, और अगर कोई व्यक्ति ऐसी दुर्घटना में मर जाता है तो 304A का भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यदि इस दुर्घटना में किसी व्यक्ति को इंजरी कॉज हो जाती है या कोई व्यक्ति मर जाता है तो फिर क्लेम आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। इसकी धारा 140 और 166 के तहत क्लेम आवेदन बनाया जाता है। उस क्लेम आवेदन में उस घटना से संबंधित समस्त ब्यौरा होता है, जैसे किस व्यक्ति की दुर्घटना हुई, उस व्यक्ति को क्या क्षति हुई, उस व्यक्ति का दुर्घटना करने वाला वाहन कौन सा था, उस घटना का समय, स्थान आदि। इन सभी चीज़ों का ब्यौरा उस आवेदन में फाइल किया जाता है, लिखा जाता है। फिर उसके बाद न्यायालय के समक्ष हमें ये क्लेम आवेदन पेश करना होता है। यह जानने वाली बात यह है कि ये क्लेम आवेदन की ट्रायल कौन सा कोर्ट सुनेगा। मैं आपको बताऊं कि जो भी मोटर दुर्घटना अधिनियम के तहत क्लेम आवेदन प्रस्तुत किया जाता है वो अधिकरण ट्रिब्यूनल्स के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और ट्रिब्यूनल्स ही इन्हें सुनता है। इन क्लेम प्रकरण में समरी नेचर की ट्रायल का यूज़ किया जाता है। समरी नेचर की ट्रायल के साथ ही इन क्लेम प्रकरण का निराकरण किया जाता है। फिर उसके बाद जब हम इस प्रकार का आवेदन न्यायालय के समक्ष या ट्रिब्यूनल्स के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं तो ट्रिब्यूनल्स नोटिस जारी करता है, जिसे हम समन कहते हैं, जिन्हें ऑर्डर 5 के तहत बताया गया है। जैसे नोटिस पर ड्राइवर, मालिक, गाड़ी मालिक और इंश्योरेंस कंपनी प्रेजेंट हो जाती है तो उन्हें उस क्लेम आवेदन का जवाब देना होता है। उनके जवाब आने पर जो नेक्स्ट प्रोसीडिंग न्यायालय में यूज़ या ट्रिब्यूनल्स में यूज़ की जाती है वो होती है इश्यूज बनाने की, वाद प्रश्न की विवेचना के लिए। अब जानने वाली बात यह है कि न्यायालय कौन से वाद प्रश्न बनाता है।
तो मैं आपको बता दूं, प्रमुख रूप से न्यायालय 4-5 बात प्रश्न बनाता है। पहला बात प्रश्न होता है कि क्या वास्तव में यह दुर्घटना घटित हुई। दूसरा होता है कि इस दुर्घटना में उस आहत को चोट आई। तीसरा, क्या वास्तव में तेजी लापरवाही से ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। चौथा बनाता है कि क्या वास्तव में ये जो गाड़ी जिससे दुर्घटना घटित हुई है वो बीमा कंपनी में इंश्योरेंस थी या नहीं थी। और भी अन्य जो भी प्रश्न होते हैं वो बनाए जाते हैं। उसके बाद जो अगली हियरिंग होती है वो एविडेंस के लिए होती है, और इसमें आवेदक को, एप्लीकेंट को अपने सारे विटनेस को न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है और वो सारे विटनेस को एग्जामिन किया जाता है। फिर डिफेंडेंट एविडेंस को भी एप्लीकेंट एविडेंस के बाद अपने विटनेस जो भी हो लाना होता है। फिर लास्ट में फाइनल हियरिंग के लिए दोनों ही पार्टी न्यायालय के समक्ष हाजिर होती है। तो इस प्रकार से एक क्लेम आवेदन आसानी के साथ न्यायालय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। यह प्रमुख रूप से जो आवेदन प्रस्तुत किया जाता है 1 साल के अंतर्गत इसका निराकरण हो जाता है। तो हमने ये जाना कि जब भी इस प्रकार की दुर्घटना आपके साथ घटित हो तो आप किस धारा के तहत एफआईआर लॉन्च कराएं। यदि न्यायालय से आपको क्षतिपूर्ति प्राप्त करना है तो आप न्यायालय में क्लेम आवेदन कैसे प्रस्तुत करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।